So in last lecture, we were discussing about the conformational analysis. Conformers, matlab it is a one type of stereoisomerism. It is one type of stereoisomerism to be discussed, right? Now, moving ahead, एक दो questions मैं देता हूँ, which are similar to that of the IUPAC nomenclature. Okay, करते हैं पहले वो questions, and then we'll go for the so ये तीन questions है. क्या करना है समझ में आया? What you are supposed to do? Put your answer in a chat box. IUPAC name लिखना है. It's a kind of a revision for the nomenclature part. Okay. So right, ये condense structure है. Condense structure. अगर तुम लोगों को condense structure नहीं आता तो उसको convert करो किसमें? अपना normal structure में. And then you write the name. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ये भूलना मत. ओके, चलो करो. Put your answer in a chat box. Yeah? तो ये है इसका स्ट्रक्चर. कैसे किया समझ में आया? Now select the longest continuous carbon chain. Number from the end which is near to the branching. तो यहां से करो, यहां से करो, फर्क नहीं पड़ता. 1 2 3 4 and 5. Now there are second carbon, there are two methyl groups are attached, and on fourth carbon there are again two methyl groups are attached. So total there are 4 methyl groups. So for each methyl group we have to write the number 2, 2, 4, 4. Tetramethyl pentane. 2, 2, 4, 4 tetramethyl pentane. Is that clear? I think ये बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है. अथर्व राउत, गॉट इट ना? अभी ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. देखो CH3 ट्वाइस C, C2H5 ट्वाइस, मतलब ये C है, ये C2H5 मतलब CH2CH3, ये हो गया CH2CH3. वेदिका, you got the correct one. Sorry, you got wrong this because of the selection of longest continuous carbon chain. So you must have taken 1 2 3 4, but that is wrong. We have to select the longest continuous carbon chain, so it must be 1 2 3 4 5. The continuous chain continuous है कि नहीं है, which has maximum number of carbon atoms. So this is the longest continuous carbon chain. I encourage you to use colored pens. Number it 1 2 3 4 and 5. So what should be the name? 3, 3 dimethyl pentane. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं. हाँ वेदिका, अंडरस्टूड? Now tetra means 4. Third means tertiary. ब्यूटाइल मीथेन, मतलब ये ऐसा है, ये कार्बन है. तो टर्शरी ब्यूटाइल ना ऐसे होता है, 4 कार्बन, उस टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन मीथाइल. तो ऐसे 4 ग्रुप है, समझ रहे हो? ऐसे 4 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट.
कैन यू सी दिस? ऐसे 4 ग्रुप, टेट्रा मतलब चार टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट रहेंगे. नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, है ना? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कैसे करेंगे? ये देखो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गया. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ये ले सकते हो. इवन ये भी है ना, ये भी है. ओके, ये भी ले सकता हूँ. दिस वन ऑल्सो. Just look at here. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now, अभी इसको दो तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं. एक, इसको मैं टर्शियरी ब्यूटाइल ले लेता हूँ. ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बराबर है. और ये मिथाइल ग्रुप है. कितने? 4 है. नंबर करो. 1, 2, 3, 4, 5. 2,2, 4,4 टेट्रामीथाइल डाई, दो बार है डाई. 3,3 डाई थर्ड ब्यूटाइल पेंटेन. ऐसे भी लिख सकता हूँ. हाँ, ध्यान से लिखना, मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल तरीका है. हाँ, ब्यूटाइल पहले आता है तो इसलिए पहले उसको हम लोग लिखेंगे. 3,3 डाई third butyl, then 2,2,4,4. Okay, tetramethyl pentane. ओके, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका बताता हूं मैं कैसे लिखना है. ये मैंने बताया था तुम लोगों को. ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को, मतलब हाउ टू राइट नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, ये समझा रहा हूं. जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ना, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, उसको जो कार्बन साइड चेन का कार्बन अटैच रहता है उसको नंबर 1 लिखते हैं. तो ये नंबर 2 हो गया. ये भी वैसा ही है ना, ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 2. कि ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. दिस इज अनदर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. दिस इज अनदर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. ओके, कार्बन कार्बन ये सब कार्बन है. सो व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ये हम लोगों ने लिया था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. करेक्ट. ओके, नंबर 8 फ्रॉम द एंड. तो नंबर करो, यहां से नंबर करता हूं. ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. Okay, so at second carbon there are 2 methyl group. At fourth carbon there are 2 methyl group, and on third carbon we have a tertiary butyl group, right? So एक नाम मैंने बताया था क्या, डाई टर्ड ब्यूटाइल. उसके बाद 2,2,4,4 टेट्रामीथाइल पेंटेन. ये एक नाम बताया था. और दूसरा एक नाम मैंने बताया था, ये मिथाइल ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप है ना ब्रांच, उसको कैसे नाम करेंगे. तो इसको मैं लिखता हूं 1 और ये हो गया 2. बराबर. जो कार्बन
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को अटैच्ड है उसको हम लोग नंबर 1 देंगे. ओके, सो ये कार्बन इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को अटैच है, सो नंबर 1 ये हो गया. हियर आल्सो द सेम थिंग, नंबर 1 नंबर. देखो मैं कैसे लिखता हूं, डाई 2 बार है ये, डैश उसका पोजीशन लिखो. क्या है पोजीशन? 3,3. ये जरूरी है, यहाँ पे भी नहीं लिखा मैंने. 3,3 3,3 डाई, फिर ब्रैकेट लिखो. अभी उसमें मतलब उस अल्काइल ग्रुप में का नाम क्या है? अगर ये दो मिथाइल नहीं होते तो ये दो कार्बन मतलब इथाइल हो जाता. बट इसके फर्स्ट कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके फर्स्ट कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके फर्स्ट कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो इसके लिए मैं लिखता हूं 1,1 डाई मिथाइल, बराबर है. ये दो मिथाइल ग्रुप हो गए. अभी बचा क्या? ये दो कार्बन, दैट स्टैंड फॉर योर अल्काइल ग्रुप इथाइल. हाँ, ये 3,3 किसके लिए है? बिकॉज दिस अल्काइल ग्रुप अटैच टू थर्ड कार्बन ऑफ कार्बन चेन ऑफ पैरेंटल. डाई क्यों लिखा? क्योंकि ये दो बार है. ओके, 1,1 क्यों लिखा? बिकॉज इस अल्काइल ग्रुप के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो कार्बन पैरेंट अल्केन को अटैच है उसको नंबर 1 दिया एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया. उसके फर्स्ट कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल. उसके बाद डाई हाइफन, सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन को अटैच है, तो 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल. बाकी नेम इज सेम, पेंटेन. समझ में आया? दोनों नाम लिख लो, दोनों नाम राइट डाउन. I'm moving ahead now. Let us now start with reactions of organic chemistry. That is first हम लोग देखेंगे methods. अच्छा लिख के हो गया ना? Everybody has done. Chris, have you done this? हाँ, No, लिखा ना sir. सब? हाँ, No, sir. Wait. okay. So methods of preparation of alkene. Methods of preparations of alkene. First method, hydrogenation. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. This reaction looks very simple, okay, but वो reaction condition याद रखना जरूरी है. CnH2n is the general formula of alkene. When 1 mole of hydrogen is added in presence of platinum or palladium, this will be at room temperature, or nickel, which will be at high temperature and pressure. Okay, so hydrogen is added across the double bond so that we have CnH2n plus 2 alkane, then CnH2n minus 2. This is nothing but alkyne. In this, 2 moles of hydrogen is added in presence of same platinum or palladium at room temperature 298 Kelvin, or nickel at high temperature and pressure. Okay, so that it gives you
CnH2n plus 2, that is nothing but alkane. Now what I am giving you, I am giving you a question, और हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से रिएक्शंस करेंगे. मतलब क्वेश्चन कैसे रहेगा देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही आते हैं. हाउ विल यू कन्वर्ट, how will you convert first ethene, how will you convert following alkene into corresponding alkane? Convert following alkenes and alkynes into corresponding alkanes. Ethyne, ethene, propene, propyne, butanene, butene, pentwanine. चलो करो, एक मैं बताता हूं कैसे करना है. इथीन का स्ट्रक्चर क्या है? सो ये है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर. इथ मतलब दो कार्बन, बराबर है. इन मतलब डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? रिमेनिंग वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. How many moles of hydrogen we need to add? 1 mole. In presence of, every time you write these catalysts, platinum or palladium at 298 Kelvin or nickel at high temperature. More precisely, if you want to say, temperature कुछ तो 400 केल्विन वगैरह होता है, 447 वगैरह तो केल्विन होता है. You need to remember this temperature, okay, at high temperature and pressure. So what will happen? Just see the arrows, huh? Across the double bond, one atom of hydrogen goes to the one carbon and second atom goes to the another carbon. तो ऐसे arrows करो तो समझ में आएगा, याद रहेगा. So what will be the structure? CH3 and CH3. This is nothing but what? Alkane. तो इसका नाम लिखो. Write name of all organic compound. Ethane. सर पता है, फिर भी लिखो. Ethene. ये फर्स्ट है. दूसरा एग्जांपल बता देता हूं. दूसरा क्या है? अच्छा, पहला इथाइन था, ये सेकंड है. फर्स्ट इथाइन था, इथाइन. ओके, the first one is ethine. ethine मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH. so यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करने के लिए मुझे कितना चाहिए? 2 moles of hydrogen, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए. ओके, प्लीज राइट. और प्लैटिनम at 298 Kelvin or nickel at high temperature and pressure. राइट. सो एरोस करो, यहां पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, करेक्ट, और बाद में बचे हुए 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे. सो कैटालिटिक, इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 single bond CH3. This is also ethane. इसका नाम लिखो
इथाइन, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। ओके, ये रिएक्शन लिखो, फिर बाद में ये वाले एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। ये पहले लिख लो। Right, so this is nothing but what? Propane, 1 mole of hydrogen is added using this catalyst, platinum or palladium at 298 Kelvin or nickel at high temperature and pressure gives you what? Propane. Okay, next one, propyne. प्रोप मतलब 3 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। whenever there is a triple bond we require 2 moles of hydrogen. Okay, same reagent, you will have propane as the product. Okay, next one. Next guy, butanene. CH3, CH2, CH double bond CH2, hydrogen is added, क्या होगा? CH3. Please write down the name. CH2 and CH3. This is N-butane. नाम नहीं लिखा है तो लिखो, इसका नाम लिखो butanene. And same we can get it if we take butane plus H2. Same, na? This is nothing but butane. Okay, and the last one, that is last क्या है? Pent 1I. So pent 1, 2, 3, 4, 5. 1I मतलब ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन using platinum or palladium at room temperature 298 Kelvin or nickel at high temperature and pressure. Okay, समझ में आया? Basically alkanes are mainly prepared from, मतलब commercially alkanes are prepared from crude petroleum. Okay, fractional distillation of crude petroleum से वो prepare करते हैं. Okay, अभी next method of preparation, second method of preparation from alkyl halide. From alkyl halide. Alkyl halide क्या होता है? R is the alkyl group, X is the halogen. यहाँ पे हम लोग halogen लेंगे chlorine, bromine and iodine. Fluorine नहीं, because that bond is very strong bond. So it is not possible to break it under normal condition. Okay, so क्या करते हैं देखो, हम लोग alkyl halides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid, okay, gives you what? Alkane, zinc and HCl, zinc plus HCl. Okay, beside this there are some other reducing agents are also used. एक zinc copper couple करके यूज करते हैं, zinc copper couple plus HCl, same मतलब वही ये होता है. What is happening? So first है by reduction, इसमें number of carbon atoms same होता है. What is the reducing agent? The reducing agent zinc plus dilute HCl.
When it react, it actually gives you ZnCl2, and these are called as nascent hydrogen. Nascent का मतलब ये होता है they are formed in the reaction situ. ये वर्ड याद रखना, रिएक्शन सितु. रिएक्शन सितु का मतलब ये ऐसे ना, ऐसे लिखा जाता है इटैलिक में. रिएक्शन सितु मतलब उस रिएक्शन में ही ये प्रिपेयर किया जाता है. मतलब ऐसे नहीं किया जाता कि एक बॉटल लिया जिसमें मैंने क्या रखा है, Zn डाला है, यहां से HCl जैसे ही डालूंगा हाइड्रोजन लिबरेट हो गया और ये हाइड्रोजन, ऐसे नहीं करते. तो एक ही वेसल में हम लोग अल्काइल हैलाइड भी लेते हैं और इसमें ही हम लोग Zn प्लस HCl डालते हैं. समझ रहे हो? तो ये रिएक्ट होने के बाद ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्ट होता है. इसको बोलते हैं रिएक्शन सितु. ये नहीं, रिएक्शन सितु का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन. अभी ये नेसेंट हाइड्रोजन मतलब क्या, इट ये ऐसा होता है ना, ये हाइड्रोजन एटम, मतलब यू कैन नॉट से हाइड्रोजन एटम एट सच, बट ऐसे हाइड्रोजन लिबरेट होता है. If it does not have any other reactant, that hydrogen combine with itself, giving you H2 gas, hydrogen gas. Okay. Nascent का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको ना, हम लोग बोलते हैं न्यूली बॉर्न. ओके, ऐसे बोल सकते हैं. मतलब जैसे बनता है उसको अल्काइल हैलाइड उठा लेता है. So it is like this way, alkyl halide RX प्लस, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, और एरो पे लिखेंगे Zn प्लस HCl. ऑलराइट. सो एक हाइड्रोजन ये हैलोजन के साथ चला गया, सो द बाय प्रोडक्ट विल बी HCl एंड वी हैव RH. तो जितने कार्बन इस अल्काइल हैलाइड में है उतने ही कार्बन अल्केन में रहेंगे. समझ रहे हो सब लोग? ओके, यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो नाउ विल राइट अ क्वेश्चन. ये पहले लिखो फिर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं या यहाँ पे ही दे देता हूं. चलो ठीक है. हाउ विल यू कन्वर्ट following alkyl halides into corresponding alkanes by reduction by reduction, that's it. A ethyl chloride, मतलब कुछ कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, एंड इन सम केसेस आई विल बी राइटिंग IUPAC नेम. 2-chloropropane. Okay, option C 2-iodobutane. ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन सही, ऑप्शन नहीं है. D 2-bromo 2-methyl propane. चलो तुम लोग करो ये. अच्छा, बाय द वे, कल के टेस्ट में किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्ट था या सिंपल था? चल. हाँ सर, क्या मैं एक फोटो भेज रहा हूँ. भेजना. बाकी वेदिका, श्रुति, सोहम, ईशान, एनी डाउट? नहीं समझा मुझे. सर जो आपने डी ओके, सो ये पहला था क्लोरोइथेन प्लस नेसेंट, तो ये मिला इथेन, तो ये क्या होगा 2-chloropropane.
chloropropane. So 2-chloropropane gives you what? CH3, CH2, CH3. This is nothing but propane. Next one, 2-iodobutane. 2-iodobutane, CH2, CH3, right? Same. हाँ, तुम लोग लिखो, मुझे आता है सब कुछ. Zn plus Hc. So that we are getting CH3, CH2, CH2, CH3. This is nothing but N-butane. Yeah, just butane लिखेंगे तो भी चलेगा. Okay. And the last one, 2-methyl, 2-bromo-2-methyl propane. So इसलिए nomenclature बहुत important है. Nomenclature के बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते. So please pay attention. Chris, I will send video link, YouTube link for this. We have a recorded lecture on a YouTube. Okay, I will share those with you today. CH3, CH, CH3 and CH3. So this is 2-methyl propane. इसका कॉमन नेम भी लिख लो. इसको बोलते हैं isobutane. This is called as isobutane. ठीक है. Now अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. That is एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन. अल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर करेंगे. ओके, हो गया सबका लिख के? यस. चलो देखो अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट. मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं. व्हेन अल्काइल हैलाइड्स treated with sodium metal in dry ether, higher alkanes are obtained. Higher alkanes are obtained. Okay. Generally, alkanes with double the carbon atom of alkyl halide. Okay, alkanes contain double the carbon atoms to that of alkyl halide. Okay, methane cannot be prepared by this method. Methane cannot be prepared by this method. क्यों मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल में दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा. ओके. एंड alkanes with मतलब pure alkanes with odd number of carbon atoms are not obtained in a pure form. Okay, alkanes with odd number of carbon atoms
carbon atoms are not obtained in pure form. मतलब मिलते हैं बट वो प्योर नहीं होते. कैसे अभी समझाता हूं. ठीक है, पहले जनरल रिएक्शन देखो. Rx, so 2 molecules of or 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of sodium in presence of dry ether. Remember that dry ether is not a catalyst, it acts as a solvent, and it actually does not allow sodium to react with moisture. Sodium is highly reactive. So अगर वो sodium moisture के साथ react हो गया ना, then it is not available for the reaction with alkyl halide. इसलिए वो dry condition maintain रखना जरूरी है. What will be the product? RR plus 2NaX. ओके, तो देखो इसमें कितने कार्बन है? R है, यहाँ पे क्या हो गया? अल्केन में डबल हो गया, राइट? सो अगर यहाँ पे N कार्बन है तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? 2N कार्बन होंगे. नोट डाउन. I'll give you example. Note down. क्या किया मैंने? CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड, ये भी मिथाइल क्लोराइड ही है. ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे लिखा. क्यों अंडरस्टैंडिंग समझ में? इजी हो गया ना समझना. अभी दिस मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड विद दिस मिथाइल ग्रुप, सो दैट CH3CH3 क्या है ये? इथेन. व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? 2NaCl. व्हाट इज दिस? इथेन. क्या है ये? क्लोरोमीथेन. और मिथाइल क्लोराइड, ये भी तो वही है. समझ में आया? ये फर्स्ट एग्जांपल है. और जो अभी मैंने क्वेश्चन, समझ में आया सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो अभी मैं वही क्वेश्चन देता हूं, एग्जांपल देता हूं जो हम लोगों ने यहाँ पे किए थे, ये वाले सेम. हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन बाय वर्ड्स रिएक्शन? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू convert following alkyl halides into corresponding alkanes by Wurtz reaction. First था ethyl chloride, second है 2-chloropropane, थर्ड है 2-iodobutane. ओके, नेक्स्ट है 2-bromo 2-methyl propane. और मैं एग्जांपल देता हूं. chlorocyclohexane. ओके, पहले इतना करो. फास्ट. या ऑल ऑफ यू जस्ट सी है. फर्स्ट मैंने क्या बोला? इथाइल क्लोराइड है ना, इथाइल क्लोराइड. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल क्लोराइड? CH3CH2Cl. तो मैंने तुम लोग को एक शॉर्टकट बोलो तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके, मैंने ऐसे बताया.
for our understanding I am writing this way, मतलब ना ऐसे कुछ, these are the things which we have to apply in organic chemistry to remember, to simplify. Okay, what I said कि ये this you can make a box for what? Chlorine, sodium and chlorine. So the byproduct is what? NaCl, 2 NaCl. What is the main product? This, have you done this? ये C कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना. So do this way. Do the arrows. CH3, CH2, single bond. CH2, CH3. हाँ, इसका नाम है N butane. Correct? Now, next example देखो. 2 chloropropane. अभी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ 2 chloropropane. For sake of our convenience. ये हो गया 2 chloropropane. देखो 1, 2, 3 है कि नहीं? 2 chloropropane लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे भी. ओ काजवे सा कोणी आन्सर टाकलेलं ते चुकीचं. राऊत साहेब, अथर्व काजवे आन्सर नाही टाकलं. So 2 chloropropane, it is like this way. In presence of dry ether. What I said? Yes, समझ में आई है कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने? क्या होगा? ये चला गया. And there is a bond between this carbon and this carbon. है ना? What will be the structure? बाय प्रोडक्ट चाहिए तो पहले लिख लो 2NaCl. इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, इंपॉर्टेंस देना ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर को. CH3, CH, CH3, ये वन अल्काइल ग्रुप CH, CH3. जहां से क्लोरीन गया वहां से बॉन्ड बनेगा. What is the name of this compound? 2,3 dimethyl butane. लिखो, जिन लोगों ने नहीं किया राइट डाउन. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख बताता हूं क्या है. 2-iodobutane. Now would you like to try this 2-iodobutane? ट्राई कर रहे हो? ओके देखो मैं बताता हूं. 2-iodobutane ना, तो 2-iodo मतलब ये इधर हो गया. For sake of our convenience I am writing this way. 1, 2, 3, 4. ड्राय ईथर. पाटील गावाला आहेत का इकडे? So this is removed. So plus 2NaI. This carbon is bonded with this carbon. Okay, correct? Yes, very good. तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, CH3. Here we have a CH, CH3, CH2 and CH3. What should be the IUPAC name? This is my longest continuous carbon chain, है ना? ये कार्बन चेन हो गया, longest continuous carbon chain हो गया अपना ये. Correct? Yes. Now number करो इसको कैसे? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. क्या नाम होगा? 3,4 dimethyl hexane. Can you see? मैंने बताया ना अल्केन मिलता है with even number of carbon atoms. Okay. Next one. So you need to write the structure like this way. हाँ अभी next देखो. next कौन सा है? next 2-bromo 2-methyl propane. Fourth one 2-bromo 2-methyl propane. Now see, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तुम लोग कैसे ड्रॉ करोगे ये मैं बता देता हूँ. पहले ये मुझे आता है. ओके पहले पैरेंट अल्केन का नाम लिखने हमेशा. व्हाट इज द पैरेंट अल्केन? तुम लोग क्या करते हो, यहां से शुरुआत करते हो, इससे गलत हो जाता है. पहले ये पैरेंट अल्केन है, पहले उसका नाम लिखो.
क्या है वो? प्रोपेन है ना. सो राइट डाउन 3 कार्बन फर्स्ट. प्रोपेन मतलब 3 कार्बन. देन व्हाट दे आर सेइंग, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. सो 2 ब्रोमो, यहाँ पे 2 मिथाइल, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. प्लस सोडियम, सेम ऐसे लिखूंगा मैं, इसका कॉपी यहाँ पे, है ना, ऐसे लिख लिया. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भूलना मत है. ड्राई ईथर क्या होगा? दिस इज रिमूव, राइट, एंड देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन. अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे एरो करो, इसको, इसके मार्क्स नहीं कटते. okay, if you are doing arrows in exam also na, no will deduct your mark. और entrance exam में तो बहुत काम की चीज है. CH3 CCH3, मतलब उसमें तो स्ट्रक्चर अपने को रिएक्शन लिखना ही नहीं होता है, बट फिर भी प्लस 2NaBr, है ना. व्हाट इज द IUPAC नेम? 2,2 3,3 tetramethyl butane. Yes, interesting. लास्ट वन क्या है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. हाँ, ये नाम ऐसे देते जाते हैं वो लोग. क्लोरो. सो जब भी हम लोग वर्ड्स रिएक्शन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, 2 मोल्स मस्ट बी नीडेड, सो दैट वी आर गेटिंग, यहाँ पे देखो. सो ये NaCl यहां से चला गया, and there is a bond between this carbon and this carbon in presence of dry ether. byproduct है NaCl. तो इसका नाम मुझे मत पूछना, मुझे नहीं आता इसका नाम. ठीक है, ये होगा यहाँ पे और ये ऐसे रहेगा. डाइसाइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं इसको हम लोग, चाहिए. ठीक है, समझ में आई ये कंसेप्ट? वर्ड्स रिएक्शन. अभी देखो, अभी ऐसा है ना कि खत्म नहीं हुआ, कुछ चीजें मैंने बताई थी वहां पे. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर. देखो ना, मीथेन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मीथेन में कार्बन होता है 1, बराबर है. मीथेन में हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 कार्बन इज देयर. तो 1 का यहाँ पे क्या होता है? डबल ही होता है ना हमेशा. Therefore, it is not possible to prepare methane. एक हो गया. अगर समझो मैंने मिक्सचर ऑफ अल्काइल, अभी तक मैंने क्या किया? एक के अल्काइल हैलाइड लिया. बट इफ आई टेक मोर देन 1 अल्काइल हैलाइड, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा? देखो, जब भी हम लोग एग्जांपल ले, ये लिख के हो गया सबका? एवरीबॉडी हैज डन दिस पार्ट? यस, एनीबॉडी हु हैज नॉट डन? यस, गुड. अभी क्रिश हो गया ये लिख के? वत्सल, राउत साहब? हाँ सर, हो गया. राउत डन. हाँ, सो अगर समझो मैंने मिक्सचर लिया, मिक्सचर. मृणाली, मृणमयी आएगा? गुड मॉर्निंग मृणमयी. मैं ये बोल रहा था कि अगर समझो मैंने मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया, समझो मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, that is reacted with ethyl chloride. If I react methyl chloride and ethyl chloride, same reaction conditions are same. तो मैंने बताया था ना कि अगर मैंने मिक्सचर लिया तो एक तो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन इसके साथ. What will be the product? CH3, CH2, CH3. क्या मिला? प्रोपेन. सर मिला ना ये? हाँ, बट देखो, हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि एक मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड का लिया, 1 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का, सोडियम के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट बना. ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? तो क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारा, मतलब बल्क में लेते हैं, ये मिलीग्राम या ग्राम में लिया. ग्राम में लिया तो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें है. तो सब मॉलिक्यूल may react with sodium with ethyl chloride.
but some may react with self. मतलब methyl chloride also react with methyl chloride because there are many molecules. हाँ, मैं तो उससे क्या होता है, मुझे और एक प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा, इथेन. मतलब methyl chloride react with sodium gives you ethane. Ethyl chloride react with sodium gives you what, butane. That means I am getting a mixture of alkane और बाय प्रोडक्ट NaCl रहेगा. ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर. मतलब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, at the end of the reaction I will have a propane, I will have a ethane, I will have a butane. अभी उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाए. यहाँ पे देखो ना, जो हम लोगों ने अभी पीछे वाले एग्जांपल देखे, ये सब में आई एम गेटिंग ओनली वन अल्केन, सो प्योर है. बट यहाँ पे वैसा नहीं है, आई एम गेटिंग थ्री अल्केन. सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, mixture of alkyl halides give mixture of alkane, mixture of alkane. Is that clear? Understood? Yes? Any doubt? क्लियर हो गया ना, क्यों प्योर, क्यों मुझे अल्काइल हैलाइड विद ऑड नंबर नहीं मिलता, तो ये रीजन है. अच्छा समझो, मैंने तुम लोग को और एक एग्जांपल दिया. समझो, मैंने बोला इथाइल क्लोराइड लो and that should you react with 2 iodopropane. चलो बताओ मुझे कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो, टेल मी what are the products I'll be getting. Come on, write down. All of you just pay attention. क्या रहेगा आंसर इसमें, पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे. What will be the structure? CH3, CH2, CH, CH3 and CH3. Write down the name ना, क्या नाम उसका, 2-methyl butane. And what? Beside this, we'll have ethyl chloride react with ethyl chloride in presence of sodium. What will be the product? CH3, CH2, CH2, CH3, N-butane. Isopropyl, इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन. इसका नाम क्या है, 2-iodopropane, है ना. So chloroethane react with chloroethane, 2-iodopropane react with 2-iod. क्यों होता है ऐसे? Because there are many molecules. Again I am telling you, there are many molecules. ये पेपर पे मुझे एक और एक दिख रहा है, बट लैब में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है. बिकॉज हम लोग अभी तक ऐसा अचीव नहीं कर पाए कि मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल को उठाओ, दूसरे मॉलिक्यूल को उठाओ, रिएक्शन करवाओ. नॉट पॉसिबल. ओके, सो हियर द प्रोडक्ट इज, this is the product 2,3-dimethyl butane, 2,3-dimethyl butane. Understood? Yes. Any doubt over here? किसी को डाउट है यहाँ पे? तो here onwards एक होमवर्क तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, जो तुम लोग को हर रोज करना है. जितने भी रिएक्शंस हम लोग करेंगे, जितने भी रिएक्शंस हम लोग करेंगे, ये मैं शेयर करूंगा फाइल तुम लोग के साथ गूगल क्लासरूम पे. All those reactions you have to write again and, मतलब अभी आज लेक्चर के बाद, मतलब लेक्चर के बाद लिखना है, और जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके पहले लिखना है, मतलब 2 बार लिखना है. जैसे हम लोगों ने लिखा है वैसे ही करना है. समझ में आया? थैंक यू वेरी मच. Those who have a doubt, stay with me. Those who don't have, they can leave. Bye bye. Have a nice day. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.